वेलकम बैक दोस्तों। महिंद्रा जो अभी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। हाँ, टाटा से भी आगे। और ऐसा महिंद्रा को क्या हुआ कि बैक टू बैक सुपर हिट्स गाड़ी लॉन्च करने लग गया और सबकी सब टॉप लिस्ट में जाने लग गई। एक्सयूवी 700 ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, थार रॉक्स ले लो, अब आने वाली इनकमिंग बोलेरो वो भी टॉप लिस्ट में जाएगी, ऑब्वियसली बात है। ऑल्सो हुआ इनकी स्कॉर्पियन, जिसको इतना ट्रोल किया गया था, वैगनर जैसी लग रही है, वो गाड़ी टॉप लिस्ट ऑफ सेल्स में हिट कर रही है। महीने की 14-15 हजार यूनिट आराम से सेल हो रही है इस गाड़ी की। क्या इतना आसान सफर रहा महिंद्रा का इस पूरी ऑटोमोबाइल जर्नी में? आज हम आनंद महिंद्रा सर के विजन को देखेंगे, जो पहले 1520 करोड़ का टर्नओवर था उनका ओवरऑल, आज 1.20 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका आनंद महिंद्रा सर के आने के बाद। तो ऐसा क्या किया गया आज पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना जरूर। महिंद्रा जो पहले मोहम्मद महिंद्रा से जानी जाती थी, सपना तो था टाटा से बड़ी स्टील कंपनी खोलने का, जिसे पूरा करने के चक्कर में जेसी महिंद्रा को अपना घर तक बेचना पड़ा। और जब कंपनी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, उसी समय उनके पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद उनका साथ छोड़ के 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। और कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन उनके लिए काफी अच्छा था, क्योंकि वो पाकिस्तान जाते ही पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स उस समय हार नहीं माने, वो लगातार कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई और कंपनी डूबने से बच गई। अब यूँ तो महिंद्रा कंपनी अच्छा खासा कर रही थी स्टील इंडस्ट्री में, पर उनको कुछ नया करना था, मार्केट में हटके करना था, कुछ नया लाना था, मार्केट में एक्सपेंड करना था अपना बिजनेस। और उसी समय केसी महिंद्रा का विदेश में रहने का एक्सपीरियंस काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा अमेरिका में जीप को देखे काफी इंप्रेस हुए और वो इंडिया में वही गाड़ी लाना चाहते थे। बस फिर क्या, महिंद्रा ने 1947 में विलिस कंपनी जो अमेरिका की उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और एक पार्टनरशिप के तहत इंडिया को जीप में लाने का कॉन्ट्रैक्ट पास कर लिया और खुद ही असेंबल करके खुद ही इंडिया में बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। और वो लोग फिर धीरे धीरे इंडिया में जीप को असेंबल करने लगे और इंडिया में बेचने लगे। अब ये जो जीप है उस समय वर्ल्ड war 2 के लिए बनाई गई थी अमेरिका में। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छी बिल्ड क्वालिटी इंडियन रोड्स के लिए काफी सुटेबल थी और इस चक्कर में इंडिया वालों को काफी पसंद आई ये गाड़ी। जीप के इंडिया में सक्सेसफुल होने के बाद महिंद्रा की इमेज ऑटोमोबाइल सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और साल 1963 में केसी महिंद्रा की जब डेथ हुई, तब तक महिंद्रा इंडिया की सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद इस कंपनी की भागादौड़ केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा ने संभाल ली। हालांकि वो इस कंपनी में अपने पापा के साथ पहले से बचपन से लगे थे, पर केसी महिंद्रा की डेथ होने के बाद कंपनी का सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई थी। तो वो धीरे धीरे कंपनी को अपनी तरह से डाइवर्स करने लगे और उन्होंने स्टार्टिंग ट्रैक्टर से करी। 1963 में अमेरिका के इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया उन्होंने। फिर महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर और कई सारे ट्रैक्टर इक्विपमेंट बनाने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आया महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में एक बड़ा टेस्ट, जिसके कारण 1520 करोड़ का जो महिंद्रा का रेवेन्यू था वो सीधे 1.22 लाख का हो गया। जी हाँ, आनंद महिंद्रा, जेसी महिंद्रा के बेटे हरीश महिंद्रा के घर में जन्म होता है आनंद महिंद्रा का। इसके बाद महिंद्रा का ग्रोथ 80x हो जाती पूरी। आनंद महिंद्रा ने अपनी पढ़ाई ओटी के लॉरेंस स्कूल में करी थी। शुरुआत से उनको बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उनको उनको इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी खींचने में वगैरह वगैरह में, और उनको अपना करियर उसी में बनाना था। लेकिन एमबीए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके वापस आने के बाद 1981 में आनंद महिंद्रा को अपने स्टील डिवीजन महिंद्रा उसी स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा और धीरे धीरे उनको इस काम में मजा आने लगा। 1991 में वो महिंद्रा के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बन गए। 97 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और 2001 में कंपनी के वाइस चेयरमैन बना दिए गए। फिर अगस्त 2001 वो समय है कि जब उनके अंकल केशव महिंद्रा ने उनको महिंद्रा का चेयरमैन बना दिया। अब होता है थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट। ब्रांड लाइक सुजुकी, हुंडई, जनरल मोटर्स इंडिया में आ गए थे और लोगों की कार चॉइस बढ़ गई थी। जो कार गुड लुकिंग होने के साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थे और महिंद्रा वही पुरानी जीप को इंट्रोड्यूस कर रही थी नई नई लुक में, जैसे अर्माडा, मार्शल, जिसमें धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी खत्म होती जा रही थी। हालांकि महिंद्रा ने नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश की थी फोर्ड के साथ मिलकर, जैसे उनने लॉन्च करी थी फोर्ड की एस्कॉर्ट सेडान, जो कि बिल्कुल फेल हो गई थी। इतनी बड़ी फेलियर के बाद आनंद महिंद्रा ने फिर एक बड़ा रिस्क लिया, अपनी सारी R&D टीम को डिसकंटिन्यू करके, मतलब हटा के नई R&D टीम रिक्रूट करी और पवन गोयनका जी को अपनी टीम में शामिल किया, जो उस समय जनरल मोटर्स के कोई नहीं जान रहा था आनंद महिंद्रा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। जस्ट अ प्योर विजन एंड अ प्योर लीडरशिप। उन्होंने एक नई अर्जेंट मीटिंग बैठाई और बोला पवन गोयनका जी से कि एक इंडियन गाड़ी बनाने में कितना एस्टीमेट खर्चा लगता है। पवन गोयनका जी ने आंसर दिया कि 100,000 करोड़ की जरूरत थी, जो उस समय महिंद्रा के 4 साल का ओवरऑल प्रॉफिट था। लेकिन आनंद महिंद्रा ने पीछे देखने का भी सीखा ही नहीं और मैक्सिमम खर्चों में कटौती करते करते 550 करोड़ में डील डन करी। अब साल 2002 वो ईयर है जब स्कॉर्पियो नाम का एक्सयूवी को मार्केट में लॉन्च किया गया, जबकि इसके 2 साल पहले इन्होंने एमोक इंजन, जो इनका पुराना इंजन है, उसी के साथ साथ एक बोलेरो भी लॉन्च करी थी 2 साल पहले।
और इन दोनों गाड़ियों के आने के बाद पूरे मार्केट में आज तक इन गाड़ियों का दबदबा है, कोई इन गाड़ियों को बीट नहीं कर सका आज तक। 2025 आ गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, पर अभी तक इस गाड़ियों को कोई नहीं बीट कर पाया है। और इसके बाद महिंद्रा ने कभी पीछे देखा नहीं है, बैक टू बैक सुपर हिट्स गाड़ियां लॉन्च करने लगे। स्कॉर्पियो एंड XUV 700, थार ऑफ, थार बोलेरो भी आपको नहीं पता नई आने वाली है, जो हर महीने टॉप सेलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले नहीं आता था नाम, इतना नाम आने लग गया है। एंड रिसेंटली आफ्टर द कपल ऑफ सक्सेसफुल इयर्स महिंद्रा अपनी ओजी कार का अपडेट ला रही है, दी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो। मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया, अब उससे देख लेना कैसी है, पता लग जाएगा आपको उनका अपडेट के बारे में। एट द एंड मैंने जो टॉपिक का नाम रखा था हु हर्ट्स महिंद्रा, तो इसका जवाब मैं अब दे रहा हूँ। इसका आंसर है वो खुद, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा। उनका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ विजन टू अचीव। बस यही था दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको बताना, जस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।